हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने मैक्स के सारे फार्मूलाज को एक साथ एक्सप्लेन किया है, जो कि एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में से है, क्योंकि एक्सेल वर्क में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो या फिर एक्सेल सीख रहे हो तो आपको इन फार्मूलाज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मैक्स के इन सारे फार्मूलाज को। तो पहले नंबर पर जो फार्मूला है वो मैक्स है। मैक्स फार्मूला सेलेक्टेड डेटा में से सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए यूज होता है। अब जैसा कि यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट के कुछ मार्क्स है, अब इन मार्क्स में से मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स को चेक करना है कि कितने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फार्मूला को यूज करेंगे। फार्मूला लगाते हैं इक्वल मैक्स, टैब की को प्रेस करेंगे, ये फार्मूला सेलेक्ट हो गया। अगर इसके सिंटैक्स को हम देखें तो नंबर 1, नंबर 2, यानी कि ये फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही पिक करेगा। अदरवाइज अगर किसी नंबर के साथ टेक्स्ट टाइप है तो वो वैल्यू ये पिक नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर के साथ ए टाइप किया है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये 246 आया है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो 272 सबसे बड़ा वैल्यू है, लेकिन इसके साथ टेक्स्ट है, जिसकी वजह से फार्मूला इसको पिक नहीं करता। अगर मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 272 आ चुका है। तो मैक्स फार्मूला सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैं एक और फार्मूला भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको मालूम करना हो कि थर्ड लार्ज वैल्यू इसमें से कौन सी है तो कैसे मालूम करोगे, इसके लिए भी एक फार्मूला है इक्वल लार्ज। टैब की को प्रेस किया, सिंटैक्स में पहले नंबर पर एरे है, यानी कि इस रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, 3 को टाइप करना है। 3 इसलिए टाइप किया क्योंकि हमें थर्ड लार्ज वैल्यू को चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है, तो ये 233 आ चुका है। तो इस फार्मूला का यूज भी आप लार्जेस्ट वैल्यू चेक करने के लिए कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो फार्मूला है वो मैक्स ए है। मैक्स ए फार्मूला भी डेटा में से लार्जेस्ट नंबर को निकाल कर देता है, लेकिन ये फार्मूला लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू को भी पिक करता है। मैक्स फार्मूला लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन मैक्स ए फार्मूला लॉजिकल और न्यूमेरिकल दोनों को पिक करता है। अब ये लॉजिकल वैल्यू क्या है? एक्सेल में ट्रू एक काउंट होता है और फॉल्स 0, और इस तरह से अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर रहा हो तो वो भी एक्सेल 0 ही काउंट करता है। अब यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले मैं इसको इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल मैक्स ए, टैब की को प्रेस किया, इसके सिंटैक्स को अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू दिया है और मैक्स में नंबर है। तो सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट आपने देना होता है, बाकी ऑप्शनल है। तो इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं, तो ये 272 आ चुका है, जो कि सबसे बड़ा वैल्यू है। यहाँ इसने फॉल्स और ट्रू को भी पिक किया है, लेकिन एक्सेल में फॉल्स 0 काउंट होता है और ट्रू 1, और 272 इससे ज्यादा है, इसलिए इसने आंसर भी यही दिया। अब इसको इस एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। यहाँ पर सारे नंबर डेसिमल में है और यहाँ नीचे मैंने फॉल्स और ट्रू को भी टाइप करा है। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल मैक्स ए, टैब की को प्रेस किया। अब इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये 1 आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू 1 काउंट हो रहा है। अगर मैं इस फार्मूला को एडिट करके मैक्स कर दूं तो 0.28 आ चुका है, क्योंकि मैक्स फार्मूला लॉजिकल वैल्यू को काउंट नहीं करता। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं मैक्स इफ्स। इस फार्मूला का यूज भी एक्सेल में सबसे ज्यादा किया जाता है। इस फार्मूला में आप मल्टीपल कंडीशन को पास करके किसी एक कॉलम में से लार्जेस्ट नंबर को चेक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मेरे पास कुछ आइटम की सेल रिकॉर्ड है, आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है। पहला एग्जाम्पल में हमने चेक करना है कि माउस की सबसे ज्यादा अमाउंट कितनी है, और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है कि बोया माइक की टिकटॉक के थ्रू जो सेल हुई है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट कितनी है। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। तो फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल मैक्स इफ्स, टैब। सबसे पहले इस सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है मैक्स रेंज, जिस कॉलम से हमने सबसे बड़ा नंबर निकालना है वो कॉलम मैक्स रेंज कहलाएगा। तो हमने टोटल अमाउंट निकालना है, तो ये अमाउंट का कॉलम हमने सेलेक्ट करना है।
اس کے بعد کوما لگانا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کرائٹیریا رینج 1 کرائٹیریا 1 ڈاٹ۔ اس طرح سے آپ یہاں پر 250 تک کے کرائٹیریا لگا سکتے ہیں۔ تو کرائٹیریا رینج 1 اس کالم کا ڈیٹا کہلائے گا جس کی ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ دیکھنی ہے، یعنی کہ آئٹم کا کالم۔ تو کرائٹیریا رینج اس آئٹم کے کالم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کوما لگانا ہے۔ اب ہے کرائٹیریا 1، تو اس ماؤس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس آئٹم کے رینج میں سے ہم نے ماؤس کی اماؤنٹ ہی چیک کرنی ہے۔ بریکٹ کلوز کر کے انٹر پریس کرنا ہے۔ تو ماؤس کی سب سے زیادہ اماؤنٹ آ چکا ہے، یہ میں نے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اب اس طرح سے اس دوسرے ایگزامپل کو سمجھتے ہیں کہ بویا مائک کی ٹک ٹاک کے تھرو جو سیل ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے۔ تو فارمولا کو ٹائپ کرتے ہیں ایکول میکس ایفس، ٹیب کی کو پریس کیا۔ سینٹیکس میں پہلا آرگومنٹ ہے میکس رینج، تو میکس رینج اس ٹوٹل اماؤنٹ کے کالم کو سلیکٹ کرتے ہیں، کوما لگانا ہے۔ اب دوسرا آرگومنٹ ہے کرائٹیریا رینج 1، آپ پہلے کوئی بھی رینج دیں، یہ آپ کے اوپر ڈیفائن کرتا ہے، چاہے آپ پہلے آئٹم کا دیں یا پھر سیل کا۔ تو میں پہلے آئٹم کے کالم کی رینج کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کوما لگانا ہے۔ اب آتا ہے کرائٹیریا 1، تو کرائٹیریا میں اس بویا مائک کو سلیکٹ کرتے ہیں، کوما لگانا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کرائٹیریا رینج 2، تو رینج 2 میں اس سیل کے کالم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کوما لگانا ہے۔ اب کرائٹیریا 2 میں اس ٹک ٹاک کو سلیکٹ کرنا ہے، بریکٹ کو کلوز کرنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے۔ تو یہ بویا مائک کی جو ٹک ٹاک پر سیل ہوئی ہے اس کی سب سے زیادہ ٹوٹل اماؤنٹ آ چکی ہے، یہ میں نے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اس طرح سے اگر میں یہاں ٹک ٹاک کی جگہ پر فیس بک ٹائپ کروں، فیس بک، تو یہ فیس بک کی ٹوٹل اماؤنٹ آ چکی ہے جس کو بھی میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ بہت سمپل فارمولا ہے، ایکسل میں اس کا یوز بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں میکس کی آخری فارمولا ڈی میکس کی طرف اور اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈی میکس میں آپ کنڈیشن یا کرائٹیریا کو پاس کر کے ڈیٹا بیس میں سے سب سے لارجسٹ نمبر نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فارمولا جب آپ کسی بڑے ڈیٹا پر کام کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کے بہت کام آتا ہے۔ میں نے یہاں پر بھی سیم ایگزامپل لیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے اس کا بیسک سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پر ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ڈیٹا کیبل کی جو فیس بک کے تھرو جو سیل ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ سیل کتنی ہے۔ تو اس کے لیے فارمولا ٹائپ کرتے ہیں ایکول ڈی میکس، ٹیب کی کو پریس کیا۔ اب اگر آپ اس کے سینٹیکس میں دیکھیں تو 3 آرگومنٹ ہے، ڈیٹا بیس، فیلڈ اور کرائٹیریا۔ تو ڈیٹا بیس میں یہ پورا ڈیٹا ہمارا آئے گا۔ سلیکٹ کرتے ہیں اس پورے ٹیبل کو، کوما لگانا ہے۔ اب آتا ہے فیلڈ، یعنی کہ آپ اس ڈیٹا میں سے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس میں کون سے کالم میں سے ویلیو کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے۔ تو اس ٹوٹل اماؤنٹ کے صرف اس ہیڈنگ کو سلیکٹ کرنا ہے، کوما لگانا ہے۔ اب آتا ہے کرائٹیریا، یعنی کہ آپ کو کس چیز کی ٹوٹل اماؤنٹ دیکھنی ہے۔ تو میں ان دونوں کو اس طرح سے ہیڈنگ کے ساتھ سلیکٹ کرتا ہوں اور بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کرنا ہے۔ تو یہ 1650 آ چکا ہے جو کہ میں نے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اگر میں یہاں سے ماؤس کو اس طرح سلیکٹ کروں تو یہ ماؤس کی جو فیس بک پہ سیل ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ سیل 4990 ہے جو کہ میں نے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ تو امید ہے کہ میکس کی یہ سارے فارمولاز آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، کیونکہ اس چینل پر میں اس طرح ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔